वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के जितनी भी आपने कमेंट्स मेरे को किए हैं उन कमेंट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं और क्या आपके कमेंट्स है, किस तरीके से आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ कमेंट्स हम रीड करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट्स है वो हमारा है यहाँ पे गुलशन बागल का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर, जो मैंने पेपर 1 एंड नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसने कहा है कि सर मैं पेपर 1 जो मैंने अप्लाई किया है, आई हैव अप्लाई फॉर पेपर 1 एंड नाउ आई वांट टू अप्लाई बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे कुछ ऐसा रोक टोक है नहीं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब्दुल ने पूछा है, सॉरी अंबुज ने पूछा है कि अगर सर टॉप 20 परसेंटाइल जो मार्क्स जैसे है मेरे 12th के अंदर आए थे, तो क्या वो किस बेस पे मेरे मतलब कैलकुलेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स का डायरेक्ट आपका जवाब देने वाला हूँ कि आपके जो अगर आप जेईई मेन 2019 का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो आपके परसेंटाइल होगी 2019 की परसेंटाइल देखी जाएगी कि भी 2019 की क्या परसेंटाइल आने वाली है, क्योंकि हर साल जो परसेंटाइल है वो बोर्ड है वो चेंज करेगा और उसके बेस पे ही आपको क्वालिफिकेशन होगी जी मेंस के अंदर। मतलब अगर आप 20 परसेंटाइल के अंदर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जी मेन 2019 के अंदर आप NIT या फिर IIIT जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उमेश ने पूछा है कि सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप वो मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 2016 के अंदर अगर आप पास किए हैं, अटेम्प्ट कर लिया है, तो जैसे तो जी मीन्स ने एज के अप्रोक्सीमेटली कोई तो रुकावट की नहीं है। लेकिन अगर आपने 2016 के अंदर अगर किया है, अगर आप भी 2019 के अंदर अगर +2 करेंगे, उसके बाद जेई मेंस के एग्ज़ाम देंगे, तो आपकी एज वो अगर ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो आप शायद नहीं दे पाएंगे। फिर भी अगर आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए जेई मेंस पे जाके कि वहाँ पे एज लिमिट कितनी दी हुई है। ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ये जो चीज़ वो ज़रूर देखें। यहाँ पे ये पूछा गया है सर मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या मैं करूँ। तो अभी आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स का यही कमेंट्स है। तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, एक बार वेट कीजिए, एडमिट कार्ड आने का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एडमिट कार्ड छोड़िए, अगर आप हमारा करेक्शन का भी अगर अभी आता है तो करेक्शन का भी टाइम आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा अभी क्या चल रहा है, मतलब आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो आप वहाँ पे जाके वो चीज़ें वो देख सकते हैं। तो अगर हमारा फॉर्म है वो करेक्शन के लिए अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा होगा। फिर भी मैं ये पक्का नहीं कहूँगा, क्योंकि जेईई मेंस ने इसलिए बात पे 2-3 बार गौर तरीके से कहा है, उन्होंने पूरे अच्छे से कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने अगर मल्टीपल फॉर्म वो फिल कर दिया है तो उनका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप इस पे बात पे पूरा श्योर मत होइए कि अभी आपका फॉर्म वो रिजेक्ट नहीं होगा। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ भी अगर ना हो तो भी अच्छा है। बस यही है कि भी मैं चाहता हूँ कि भी आपका फॉर्म वो रिजेक्ट ना हो। लेकिन इसका एक नुकसान भी, अगर नहीं होगा तो इससे ये नुकसान होगा कि आपके जनवरी वाले एग्ज़ाम के अलग बेस पे अलग रैंक बन जाएगी और जो आप अप्रैल वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी अलग रैंक बन जाएगी। उन दोनों में से अगर कोई बेस्ट बन रहा है आपका तो आपका वो नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके जनवरी वाले एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको उसके बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको जो एडमिशन मिलेगा वो अप्रैल वाले पे मिलेगा। अगर उसमें अप्रैल वाले में अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको उसी के बेस पे ही रैंक आपकी कैलकुलेट होगी। तो ये सिस्टम भी आपको एक बात जरूर बताना चाह रहा था। अब एक स्टूडेंट्स ने पूछा है, सीमा यादव ने, इन्होंने कहा है कि सर कुछ बात है, इन्होंने पूरी बात आप ये देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है सर हमारे जो परसेंटाइल है वो कम बन रहे हैं, मतलब इतने बन रहे हैं, लेकिन 2019 में एडवांस का जो आपको, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जे एडवांस के अभी तक रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हुई नहीं है। जैसे ही होती है उसके बाद आपको आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड के परसेंटेज का कोई रिलेशन ही नहीं है जे एडवांस से। ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता कि भी जेई एडवांस में आपने +2 में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए हैं, जेई एडवांस में जाना है तो आप आराम से जाइए, इजीली जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। आप बस ये है कि आप अपना जनवरी वाला एग्ज़ाम में अगर आपके इतने बन रहे हैं मार्क्स, और ये कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये रो मार्क्स है। जेई मेन जो आपके ऑफिशियली जो रैंक बनने वाली है जिसके बेस पे आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे वो अभी नहीं बनेगी, वो अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद बनने वाली है।
ठीक है। अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल के एग्ज़ाम का, जैसा आपका जनवरी का आया था। उसके बाद एक रैंक पोर्शन आएगा, उसमें आपको पता चलेगा भी हमारी क्या पोजीशन है, और उसके बेस पे आपके जो जे एडवांस में आप जाने का मौका मिलने वाला है। तो ये था आपका वो, आप स्टूडेंट्स ने, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स किया है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यही डाउट्स भी आ रहे थे बार बार। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जे एडवांस के अंदर अगर आपको जाना है तो फिलहाल अभी आप चिंता मत कीजिए, आप अप्रैल वाले एग्जाम पे पूरा फोकस कीजिए, उसमें जितना अच्छा उसकी अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, उसके बेस पे फिर आपको क्या होगा, रैंक बनेगी, और उसके बेस पे आपको जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल होंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2,50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट करेंगे जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इजीली अपना जो टारगेट है उसे रखिए जे मेंस में, और अप्रैल वाले एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए कि 300 प्लस आपके मार्क्स आएँ। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, तो प्लीज़ आप कंप्यूटर चलाना सीखिए। काफ़ी ऑनलाइन सर्विसेज है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पेन कॉपी मिलेगी आपको अंदर, ताकि आप अपना रफ काम कर सके। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स इन जेईई मेंस, तो आपको अगर मैक्सिमम नंबर जेईई मेंस के अंदर चाहिए तो इस बार स्टूडेंट्स ने 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल उसने मार्क्स से स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप पूछते हैं कि हाउ, तो उसके लिए तो डायरेक्ट यही बात करता हूँ कि प्रिपरेशन कीजिए, और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से आप 280 प्लस मार्क्स है वो लेके आ सकते हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि सर जो मेरा नाम करेक्शन हो चुकी है जनवरी वाले एग्ज़ाम में, तो क्या मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ अप्रैल वाले एग्ज़ाम के अंदर? मे बी अगर अभी करेक्शन आती है उसके अंदर आप करेक्ट कर सकते हो, और अगर जैसे ही कुछ ऐसे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूँगा अभी आप क्या क्या चीज़ें उन्हें करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बस आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन वो मिल गई होगी। अगर आपको और भी किसी तरीके के डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। और जल्द ही मैं एक और जो हमारी QA वीडियो लेके आऊँगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है। और देख लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने और भी कमेंट्स किए हैं कि सर जनवरी वाले एग्ज़ाम दिया है, सेकेंड अटैम्प्ट में बी आर्किटेक्ट प्लानिंग देने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, आपका जेईई मेन अलग हो गया और बी आर्किटेक्चर वो अलग हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अगर जेईई मेंस के अंदर एडमिशन लेना होगा, मतलब आईआईटी के अंदर, सॉरी एनआईटी के अंदर अगर एडमिशन लेना होगा, तो आपके जनवरी वाला एग्ज़ाम देख लिया जाएगा। वो सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आप बी आर्किटेक्ट दे रहे हैं तो आपको बस उसी के बेस पे अगर वो लेना है तो आपको सिर्फ उसी के बेस पे देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग आपको देखा जाएगा। ठीक है। तो ये बेटर देन जलंधर, ये चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल बातें ये जो कहते हैं आपको ऑनलाइन बताते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कैसे है, जो किस में कितनी रैंक जा सकती है, तो प्लीज़ उनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार एनटीए का अलग ही सिस्टम है, किस तरीके से रैंक कैलकुलेट होगी, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। सर जेईई मेंस के लिए फ्री मॉक टेस्ट, तो आपको ऑफिशियली एंड जो एनटीए की साइट है वहाँ पे भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट वो मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए, अपने मॉक टेस्ट को दीजिए, और आपको प्रैक्टिस भी होगी किस तरीके से कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।